नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू किया है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा और मेरा भांजा है ना, छोड़ने जा रहा है मुझे बस स्टैंड पर। और यहाँ पे देखिए सवेरे के टाइम है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब अपन सवेरे के टाइम ठंडी ठंडी हवा में है ना गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी हवा लगती है। लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और है ना सवेरे 6 से पहले काफ़ी धूप निकल आती है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। और वैसे तो सवेरे ना 5 बजे की भी थी गाड़ी, लेकिन है ना 5 बजे है ना बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि घर से भी निकली हो ना तो पूरा मतलब घर का काम करके मतलब झाड़ू पोछा वगैरह लगा के सवेरे की पूजा वगैरह करना। और तो यहाँ पर है ना बस स्टैंड पहुँच चुके हैं हम। और कुछ वीडियो है ना मतलब मेरे पास है नहीं है, और मेरी नंद ने बनाए थे अपने मोबाइल से, लेकिन बस गलती ये हो गई कि मैं बना नहीं पाई थी। उन्होंने बनाया था तो मैंने सोचा था कि मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन है ना जैसे कि आप लोग भी जानते हो कि वो भी मतलब उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो वीडियो बना के डाल देती हैं और काट देती थी, तो मेरे पास वीडियो ही नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह जो नहीं डाल पाई थी कि मैं जब घर से निकली तो कैसे निकली थी। और है ना इसलिए कहते हैं ना कि अपना काम है ना, मतलब अपना यही होता है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और मैं ना ऐसे भरोसे रह गई थी, और इसलिए ना वो वीडियो नहीं है मेरे पास। जो क्या ना मैं जैसे घर से निकली थी, कैसे निकली थी, तो वो वीडियो है ही नहीं। और घर से निकली थी तो मैं दाल बाटी चूरमा मतलब बना के आई थी, बाटी और चूरमा। और मैंने तो एक दिन पहले ही बना लिया था, क्योंकि ना मैं जाऊंगी तो मैंने किए ना ये अभी जो मंगलवार पड़ेगा ना तो ये भोग लगा लेंगे। और मैं बाटी बना कर आई थी, भरमा बाटी मसाले वाली। और तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये ना भरतपुर आ चुका, मैं सॉरी भरतपुर नहीं, बालाजी पे ना बस रुकती है। तो बस बालाजी पे बस रुकी थी तो बेटी ना उतरी नहीं थी, तो मैंने ही है ना मतलब आइसक्रीम ली थी, एक है ना बिस्किट लिया था मैंने। और आइसक्रीम को गर्मी थी, ठंडा ठंडा आइसक्रीम ही ली थी। और जब आइसक्रीम ली थी ना तो पति जी की याद आ रही थी ये आइसक्रीम वगैरह। और वैसे ना हम कब अब है ना मतलब मैं अकेली आ जाती हूँ, नहीं मेरे पापा थे जब भैया लेने जाता था। वैसे उसने कहा भी था ये मेरा भाई है और ये मेरी भाभी, मेरे दोनों भतीजे, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो उसने कहा भी था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ना इन बोलती आ रही थी अपने भाई को कि हाँ मैं अभी आऊँगी अभी आऊँगी। छुट्टियाँ तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, फिर मेरी नंद आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि नंद आई हैं तो नंद के आते ही मैं चली जाऊँ, मायके चली जाऊँ तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए उनके साथ रह चुके। यहाँ पे ये छोटी बिल्ली का बच्चा है जो भाभी ने पाला। दरअसल है ना ऊपर ना छत पे ना बिल्ली है ना ब्याई होगी, और मतलब बच्चे है ना धूप में, भाभी कपड़े सुखाने गई तो ये बच्चे है ना चिल्ला रहे थे धूप में, तो भाभी है ना तीनों बच्चों को ना ले आई थी। और वो बिल्ली है ना अपने मतलब बच्चों को है ना ले इसको छोड़ गई, वो इसको लेकर ही नहीं जा रही। भाभी ऊपर छोड़ भी आई कि, और भाभी है ना घंटों तक खड़ी रही कि वो ले जाए, लेकिन वो बिल्ली लेकर ही नहीं गई। और कहते हैं ना कि जहाँ पर है ना दाना पानी लिखा होता है ना, वहीं का है ना लिखा होता है ना खाना, वहाँ पर खाना रहता है। तो इसका दाना पानी इस घर से था। फिर भाभी बोली क्या मालूम इसका है ना हम पे कोई कर्जा हो, मतलब हमारा कोई कर्जा हो जो हम इस जन्म में चुका रहे हैं, कोई नहीं। और बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, और मेरे यहाँ पे भतीजे है ना, और मतलब छोटा वाला है ना मतलब अभी आ नहीं रहा था और बात भी नहीं कर रहा था। और बाद में तो खूब बातें करी इसने, खूब मतलब आप सोच लो इतनी बातें करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ना ये कप लेकर आई थी। और एक होता है ना कि जब बुआ है ना जाए घर पे तो बच्चों को होता है ना कि बुआ क्या लाई है, तो यहाँ पर मैंने ना ऑनलाइन कप मंगाए थे बच्चों के लिए। और जब बच्चों ने ना माँ भाभी से ना कहा कि ना बुआ जो कप लाई है ना हम उसमें ही दूध पियेंगे, तो बहुत ही खुशी हुई थी, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर भैया भी है ना मतलब छुट्टी कर ली थी उसने, और दीदी आ रही हैं तो
यहाँ पर मैं घर पहुँच गई थी और जो भी बच्चों के ना सामान था मैंने दे दिया था। और एक है ना मैं वो लेकर आई थी, एक छोटा सा कैमरा था उसमें फ़ोटो वगैरह। तो दोनों बच्चों में ना मतलब लड़ाई हो गई कि वो ये मेरा है वो मेरा है। भाभी बोली दीदी आपको 2 लाने चाहिए थे, पर मैंने कि भाभी मैंने कि ना मुझे नहीं मालूम था, मेरे को लगा कि एक से खेल लेंगे ऐसा। तो बस आंदा ध्यान रखूँगी कि अगर कोई चीज़ अगर मैं लेकर गई ना तो 2 लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर भाभी ने ना मतलब खाना बना लिया था और भैया ने भी खाना नहीं खाया था कि ना साथ में ही खा लेंगे। वैसे भी भैया दुकान पे था तो उसको वही 2-2 ढाई बज जाते हैं खाना खाने में। और मैं ना वहाँ पर ना मैं बस में बैठी थी ना, तो जहाँ मुझे उतरना था मैं उतरी, फिर वहाँ पे भैया पहुँच गया था। और जैसे ही बैग है ना नीचे है ना मतलब उतारने वाली थी, क्योंकि फिर भैया है ना वहीं पे खड़ा था, उसने बैग उतारा तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर है ना भाभी है ना, ये देखिए यहाँ पे भाभी है ना अपना घर का काम करके और ये काम करती हैं जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर है ना यहाँ पे भगवान लड्डू गोपाल जी के ना जो गद्दे होते हैं ना आसन के, यहाँ पर भाभी है ना उनकी सिलाई करती हैं। और फिर यहाँ पे सिलाई कर ली थी उन्होंने और यहाँ पे अब भाभी कटिंग कर रही हैं। तो मुझे ये काम है ना मतलब बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ है ना बाहर जाकर ही कमाए, और घर पे बैठे भी है ना औरत है ना अपने 2 पैसे बचा सकती है और घर बैठे ना काम भी कर सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर है ना इन्वर्टर आया है, दरअसल भैया के यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पे तो लाइट इतनी जाती नहीं है और है ना भैया के यहाँ पे ना लाइट चली जाती है। अब तो इतनी नहीं जाती लेकिन फिर भी आंधी वगैरह आती है ना तो लाइट चली जाती है। तो मैंने भैया को बोला भैया मैंने किया ना लाइट का नहीं, मैंने कि इन्वर्टर लगवा ले। तो बोल रहा दीदी तुम आओगी ना जब लगवा लूँगा। अब मैं भैया से भी बोल रही थी कि हाँ मैं अभी आऊँगी, 2-4 दिन में आऊँगी, 2-4 दिन में आऊँगी, ऐसे करे जा रही थी। तो भैया बोला ऐसा करो तुम तो ऐसे ही करती जाओगी, मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने आऊँगा, जब तुम्हें लेते हुए आ जाऊँगा। फिर मैं बोली कि नहीं मैं बता दूँगी। मैंने कि भैया को भी ये नहीं मालूम था कि मैं आज बैठ रही हूँ। जब भैया मैं बस में बैठी ना तब मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया मैं बैठ गई हूँ, है ना। तो फिर बोल रहा था कि अगर मैं काम के सिलसिले से कहीं बाहर चला जाता तो फिर ऐसे तुमने एंड टाइम पे बताया। मैं बोली भैया मैंने किया ना बस में बैठ गई ना तभी मुझे सही लगा, नहीं तो है ना फिर मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कुछ जाना कैंसिल हो जाए, ये हो जाए ऐसे। और यहाँ पर भैया जिस दिन पहुँची हो ना उस दिन इन्वर्टर अभी नया ख़रीद के लाया है। दरअसल पुराना इन्वर्टर था ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर उसमें पैसे लगाने पड़ते थे। तो यहाँ पे भैया बोला कि नया ही लेके आ जाता हूँ, तो नया इन्वर्टर लेकर आया। और यहाँ पर है ना वो मिस्त्री वगैरह इन्वर्टर लगा रहे हैं यहाँ ऊपर टाट पे। तो मैंने कि चलो ये काम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर लाइट चली जाए तो पंखा तो चला ही लें। जब मैं पहुँची आई थी अपने मायके जब इतनी है ना गर्मी नहीं थी, और लेकिन बाद में ना इस समय ना बहुत गर्मी हो गई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाभी ने ना अपनी म्याऊं को है ना नहलाया है, और ये नहाने के बाद इसको ठंड लगती है ना तो ये धूप में ही बैठी रहती है। और इसका नाम है ना भाभी ने क्यूटी रखा है। भाभी ने नहीं, बड़े वाला भतीजा है मेरा, उसने ना इसका नाम क्यूटी रखा है। और भाभी की ना हर बात समझती भी है। भाभी आवाज़ देंगी ना तो भाभी की बात सुनती है। इसको दूध पीना होता है ना तो भाभी के पास ही चली जाती है। और यहाँ पे ये हैं हमारे यहाँ पे भैया के लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ के। और यहाँ पे भैया है ना नाश्ता लेकर आया था बेड़ई और जलेबी का, जो यहाँ पे मथुरा में फेमस है। हमारे जयपुर में तो प्याज की कचौड़ी और कढ़ी ये फेमस है। यहाँ पर है ना सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं। यहाँ पर ना भाभी ने दूध चढ़ा दिया था, भैया दूध लेकर आए, दूध लेने गया था ना तभी नाश्ता ले आया था। तो ये जलेबी है, तो जलेबी आई थी ना तब मैंने ना भोग लगा दिया था। और भाभी को बोला था मैंने कि भाभी सबसे पहले ना आप भोग लगा दो। वैसे तो इसमें ना वो नहीं थी प्याज वगैरह, तो मुझे पता भी नहीं था। और फिर मैंने बोला भाभी उसका लगा दो आप जलेबी का। यहाँ पर ये सब्ज़ी है, ये कद्दू की सब्ज़ी है, मीठी रायता है, यहाँ पर इतनी चीज़ें आती हैं। मैं भाभी को बता रही थी भाभी हमारे यहाँ पर है ना आप कुछ भी ले लो, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा, सबके साथ कढ़ी आती है। तो फिर भाभी, और यहाँ पर ऐसा है कि अगर जैसे नाश्ते की सब्ज़ी आती है ना अच्छी लगती है, रोटी भी खा सकते हैं। तो ये था। इससे आगे की वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ।
और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे दोस्तों। इस समय मैं वॉइस ओवर कैसे दे रही हूँ ये मुझे ही मालूम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समय भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ। मेरा मोबाइल भरा पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी दूसरे घर आई हूँ अब तो कमरे में दे रही हूँ। और तो मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।